हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा सोनी डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हमारे व्लॉग का तीसरा दिन है और जैसे कि आप सबको पता है कि कल पानी नहीं था तो आज सप्लाई का पानी आ चुका है और हमने सारा काम अच्छे से कर लिया। और जैसे जैसे हमने डेली रूटीन की वैसे वैसे मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आज हमने एक ऐसी रेसिपी बनाई जिसका हमें नाम बिल्कुल नहीं पता। इंट्रोडक्शन वो नाम मैंने बहुत बार पूछा लेकिन मुझे पता नहीं चला और किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। ठीक है, तो वो रेसिपी तो मैं आपको आगे व्लॉग में चलकर दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं व्लॉग में और देखते हैं रेसिपी क्या कुछ हमने बनाया और क्या नहीं और कैसा बना। ये तो फैमिली मेम्बर ही बताएंगे आपको। तो लेकिन हाँ, गाइस रेसिपी हमारे अच्छी है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक करना प्लीज। चलो चलो व्लॉग की तरफ। तो जैसे ही हम सुबह उठे, बच्चे उठ गए और यहाँ जॉन भी आया हुआ था। जैसे कि आप सबको पता है छुट्टियाँ चल रही है, हम लेट ही उठते हैं। फिर मैंने अपना काम वगैरह स्टार्ट किया, कंबल वगैरह तय किए और हर बार की तरह मैं कंबल तय करती हुई इतनी थक जाती हूँ। फिर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी और आज मैं चाय बनाते उसमें बिल्कुल फ्री थी क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारा पानी आने का टाइम है 9:30 बजे का। तो हम आराम से बिल्कुल मैं खड़ी थी, कोई काम नहीं था। पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ फिर मैंने पी चाय इंतज़ार में कि पेटीज़ आएगी, लेकिन पापा पेटीज़ लेके लेट आए। ये पनीर की पेटीज़ थी जो हमने खाई। पापा लेकर आए थे। फिर मम्मी ने सब्जी कट की और यहाँ बच्चों को भूख लगी थी तो इसलिए बच्चों ने खाए बिस्किट। पापा बच्चों के लिए बिस्किट लेके आए थे, बस ज़्यादा नहीं, एक एक पैकेट ही खाया था। उसके बाद मैंने अपनी डेली रूटीन की डस्टिंग वगैरह स्टार्ट की, झाड़ू लगाई। पूरे घर में सारी चीज़ें इधर से उधर फैली हुई थी वो सारी अच्छे से मैनेज करी। इतने में ही पानी आ जाता है 9:30 बजे। तो पानी लेकर के मैंने पूरा फर्श क्लीन किया, टॉयलेट, बाथरूम, किचन सब मैंने वॉश किए क्योंकि सारी चीज़ें अगर एक दिन भी पानी ना आए तो बहुत गंदा हो जाता है घर। पोछा एक दिन ना लगे तो बहुत गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने सारा घर धोया और उसके बाद पोछा लगाया। उससे पहले मैंने बच्चों को आज बच्चों को नहला के उनके बाल धो के मुझे जो कपड़े पहनाने थे वो कपड़े पहन निकाल के दिए अलमारी में से। अगर बच्चे अलमारी में हाथ मारेंगे तो पूरी ही ख़राब कर देंगे, इसलिए मैं ही हमेशा उनको कपड़े निकाल के देती हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, मेरी मर्ज़ी से ही कपड़े पहनते हैं। उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया और अच्छे से सारी क्लीनिंग की। उसके बाद बच्चों को नहलाया और यहाँ देखो बच्चे नहा के रेडी हो चुके हैं और इन्हें लग रही थी भूख तो इन्होंने खाए बिस्किट। मैं भी नहा के रेडी हो चुकी हूँ। मैं अब खाना बनाने ही वाली थी लेकिन मेरे बाल बहुत गिले थे और मुझे ठंड लग रही थी। इतने में मम्मी ने जो पहले से आटा पड़ा था उसकी थोड़ी सी रोटियां बना के बच्चों को दी क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसलिए सुबह इन्होंने बिस्किट खाए, फिर बिस्किट खा ही रहे थे नहाने के बाद तो इन्हें ज़्यादा भूख लगी। फिर मम्मी ने इनको रोटियां बना के दी और सब्जी पहले से ही मम्मी ने बना दी थी। और ये देखो मेरी रिहानसी, इन दोनों को मौका मिले तभी ये प्रूफ करने में लगी रहती है कि हाँ हमें भी वीडियो बनानी आती है। यहाँ मैंने बनाई बाजरे की रोटी। तो आटा आज थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया था इसलिए रोटी अच्छी नहीं बनी, वरना तो मैं ठीक ठाक सी बना लेती हूँ। ये चटनी है लाल, ये हम सारे, ये जो लाल मिर्च की चटनी है ये हम सारे खुश होके खाते हैं। और फिर यहाँ मैंने फिर से आटा लगाया क्योंकि वो आटा कम था, रात का था। फिर से मैंने आटा लगा के सबके लिए रोटी बनाई, सबको अच्छे से पेट भर के खिलाई। अभी हम यहाँ हो चुके हैं फ्री। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, नहाने के बाद मैंने शॉक्स वगैरह कैप वगैरह नहीं लगाई तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैंने शॉक्स पहन ली। अब यहाँ भाई आज बिजी था क्योंकि भाई वो एरनिया का और कुछ एक जो जेंट्स में प्रॉब्लम होती है कुछ पता नहीं मुझे, हिरनिया हिरनिया से बोलते हैं, इरनिया या हिरनिया कुछ भी ऐसा। तो उसका जो है इलाज करते हैं। तो इसलिए भाई के पास आज काफ़ी पेशेंट आए हुए थे। तो सुबह से दोपहर होगी भाई ने खाना भी नहीं खाया। तो अब इस टाइम दोपहर में भाई ने खाना खाया और यहाँ पापा ने आग जला के दे दी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो सब यहाँ इंजॉय कर रहे हैं आग को। और यहाँ पलक तैयारी कर रही है जो आज रेसिपी मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, आज हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं। और यहाँ बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे बच्चे बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। वो बिल्कुल बाहर नहीं जाते और ठंड में अगर मना कर दिया बाहर जाने से तो आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रेसिपी बनाने के लिए कि आप देख ही सकते हैं मुझे कितनी जल्दी है रेसिपी बनाने की। तो यहाँ रेसिपी बनाने के लिए मैं बैठ गई हूँ
और मैंने ले लिया है 1 किलो आटा और 1 किलो गुड़। यहाँ मैंने सारी चीज़ें नाप तोल कर ली है, क्योंकि ये रेसिपी भाई जो है छोटा भाई उसके किसी दोस्त ने बताई थी। ठीक है, तो हमें ज़्यादा सही यकीन नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये बता रहा है तो बना लेते हैं। इसके लिए 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़ और आधा किलो काजू बादाम और 1 किलो घी लगेगा। तो हमने सारी चीज़ें ले ली है मैनेज करके तोल के। अब हम लेते हैं कढ़ाई और उसमें डालेंगे आधा किलो के करीब घी। हाँ, शायद आधा किलो 600 ग्राम घी जो है वो लगेगा। उसमें हम आटा भूनेंगे। आटा भून के अच्छे से हम आटे को भून लेंगे, और मतलब आटा बिल्कुल बादामी कलर का हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आटा आपको परात में थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें से 1 किलो ही लेंगे, बाकी इसको मैं छोड़ देंगे। और एक साइड बन रही है चाय पापा के लिए, क्योंकि 3 बज चुके थे दोपहर के, तो पापा ने सुबह 2-3 बार चाय पी होगी, उसके बाद 3 बजे पापा चाय ज़रूर लेते हैं। ठीक है, तो पापा के लिए चाय बन रही है, यहाँ भाभी मेरी हेल्प करवा रही है, और मम्मी, मेरी बड़ी सिस्टर, भाई दोनों एंजॉय कर रहे हैं आग को, और मेरी रेसिपी को मुझे देख रहे हैं ये करते हुए, और बता भी रहे हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है। क्योंकि ये रेसिपी मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ये रेसिपी कैसी है। वैसे किसी को भी नहीं पता घर में कि ये रेसिपी कैसी है और कैसे बनेगी और कितनी टेस्टी होती है या नहीं, क्योंकि ये रेसिपी छोटे भाई ने अपने दोस्त से सीखी थी, दोस्त के घर पे। ये क्या बोल लूँ मैं, इसको रेसिपी का मुझे नाम भी नहीं पता, बर्फ़ी कह लेते हैं, गुड़ की बर्फ़ी है ये जो है ये अपने दोस्त के घर पे चखी थी, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे बहुत टेस्टी लगी है, ऐसे बनती है, घर पे बनाओ। यहाँ हमारी जो ये कढ़ाई है ये छोटी रहेगी, तो हमने बड़ी कढ़ाई ली और उसमें इस पूरे आटे को ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि ये कढ़ाई छोटी रह गई थी, इसलिए हमने बड़ी कढ़ाई ले ली है। ठीक है, अब यहाँ इसमें करीबन करीबन 100-150 ग्राम के करीब और घी डाल लिया हमने। ठीक है, और अब ये कढ़ाई गर्म है, तो मैं आराम आराम से इसमें आटा कन्वर्ट कर रही हूँ। यहाँ भाई ने मेरी हेल्प की आटा इसके अंदर डालने में, इसने गर्म कढ़ाई थी पकड़ ली। ये इसी की फेवरेट रेसिपी है, फेवरेट है ये गुड़ की चक्की जिन्हें कह सकते हैं, या गुड़ की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। अब मैं इस कढ़ाई में अच्छे से आटे को भून लूँगी, कुछ ही देर में आटा भून के तैयार हो जाएगा। हमें बिल्कुल बादामी कलर का आटा करना है। ये देखो एंजॉय हो रहा है यहाँ पे ठंड में हम तो कर रहे हैं काम, और ये आग में सिक रहे हैं अच्छे से आराम से। यहाँ भाई देखो खड़े खड़े देख रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ये ना कर दे, क्योंकि इसी को रेसिपी बतानी थी। यहाँ भाभी है गुड़ को मेल्ट कर रही है, मतलब गुड़ को काट काट के ऐसे। और आप इस गुड़ को अगर चाहो तो मतलब कूट के छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हो। हमें गुड़ मेल्ट करना है, चाहो तो आप कैसे भी मेल्ट कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। आटे को अच्छे से भून लेना है घी में। आधा किलो घी में आटे को भून लिया हमने, आधा किलो से भी ज़्यादा ही लगा, कुछ 600 ग्राम के करीब हमें घी लगा, और 1 किलो आटा हमने 600 ग्राम घी में भून लिया। अब हमने 1 किलो गुड़ लेके इसको वैसे बारीक बारीक काट के या कूट के मेल्ट करना है। यहाँ भाभी और सब बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। देखो मैंने आटा भून के रेडी कर दिया। मम्मी ने कहा कि आटा अच्छा हो गया, स्मेल आ रही, खुशबू आ रही है, तो मैंने आटा भून दिया। ठीक है, ये देखो मैं दिखा रही हूँ इसको कि ये घी छोड़ने लगा है, इसलिए आराम से, मतलब अगर हम कढ़ाई को हिला रहे हैं ना, तो ये साफ साफ पता चल रहा है घी ऊपर आ रहा है। यहाँ जो दूसरी कढ़ाई जिसमें पहले मैंने आटा डाला था, उसी कढ़ाई में भाभी ने गुड़ को वो मतलब काट के रख दिया। ये हमसे एक गलती हो गई कि भाभी ने सीधा कढ़ाई में ही गुड़ काट दिया, फिर हमें, और ये जो घी था ना ये जमा हुआ था, तो ये इसके अंदर हमें ऐसे ही डालना पड़ा। लेकिन अगर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करो तो पहले ना घी को मेल्ट कर लेना, उसके बाद गुड़ को डालना, तो आपको आसानी रहेगी। मुझे यहाँ थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। यहाँ भाभी कर रही है नारियल का बुरादा बना रही है। पहले नीचे रख के बना रही थी, इतनी ऊंची मुड्डी पे बैठी है, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मम्मी ने कहा इसको गोद में रख ले और आराम से कर ले। फिर ऐसा किया भाभी ने। यहाँ मम्मी और सब देख रहे हैं, और यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो चुका है। मैंने गैस सिम कर दी। आप ये वाला पूरा काम, पूरी प्रोसेस ये सिम गैस पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तेज़ गैस पे अगर हम आटा भूनेंगे तो जल जाएगा, और गुड़ भी जल्दी जल सकता है। वैसे मैंने पूरा काम सिम गैस पे किया, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि आँच बिल्कुल कम रखनी है, तभी ये अच्छी बनेगी। ठीक है, उसके बाद गुड़ हो गया पूरी तरह मेल्ट।
अब ये जो आटा हमने भून के तैयार किया था इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया और अब हम इस गुड़ को इसके अंदर डाल देंगे। ये देखो यहाँ भाई मेरी हेल्प कर रहा है क्योंकि ये गर्म था। ये देखो आटे के अंदर नारियल का बुरादा डाल दिया और गुड़ मेल्ट किया था वो डाल दिया और ये जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि गुड़ और जो आटा है ना वो एक जी हो जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, घर वाले ही बोल रहे थे मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, मैंने कभी टेस्ट नहीं की कि ये कैसी होती है। घर वालों ने कहा कि हल्का सा गुड़ और आटा मैश नहीं हुआ, तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैश करना है। ये अगर ज़्यादा टाइम लगा दिया ना तो गुड़ बिल्कुल मतलब हार्ड हो जाएगा, ठंडा होने के बाद गुड़ हार्ड हो जाता है तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ठीक है। और इसको हमें पलटे से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गर्म है। अगर आप चाहो तो उसको 2 मिनट के लिए फिर से आँच पे रख सकते हो। मुझे ये आइडिया पहले नहीं आया, मैंने नहीं रखा, बाद में मम्मी ने बताया कि इसको आँच पे भी रख सकते थे 2 मिनट के लिए, ठीक है, मतलब गैस पे रख सकते थे 2 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है। ये हमने गलती कर दी, ठीक है। देखो मैंने पूरा जोर लगा दिया क्योंकि ये देखो 2 मिनट के अंदर अंदर ही इतना हार्ड हो गया ना कि बस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुड़ की तरह बहुत हार्ड हो गया। इसमें चम्मच चलानी भी बहुत मुश्किल हो गई थी, ठीक है। फिर हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, जैसे परात या थाली जो भी हो, उसको घी लगा करके अच्छे से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद ये जो पूरा जो बैटर है जो हमने गुड़ से और आटे से और मेवा से बनाया है, ये हम परात के अंदर डाल देंगे। हमने परात लिए क्योंकि हमारा 1 किलो के करीब, 1-1.5 किलो के करीब मिश्रण था, तो मैंने पलटे से इसको मतलब दबा के इसको हम ना, इसकी हमें बर्फ़ी काटनी है, ठीक है, चक्की काटनी है इसकी हमें। तो मैंने भाभी ने हाथों की सहायता से करना चाहा, लेकिन ये बहुत गर्म था इसलिए गरम गरम लग रहा था वो बार बार कूद रही थी कि गरम लग रहा है, गरम लग रहा है। तो मैंने पलटे की सहायता से करने की कोशिश की, लेकिन ये ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी मतलब बहुत हद तक, काफ़ी हद तक 90% तक ये हो गया था। थोड़ा सा रहता था ये, बस साइडों में से थोड़ी दरारें थी इसमें। इसके बाद हमारी रेसिपी बन के होगी तैयार और भाभी यहाँ मैं यहाँ भाभी का विदाई वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ कि भाभी कब जाएंगे, मैं विदाई वीडियो बना, भाभी की विदाई वीडियो के साथ साथ हम व्लॉग की भी विदाई करते हैं, आई मीन एंडिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।